हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। बीपीएससी के तहत जो बिहार शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उस विद्यार्थी के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी के तहत जो बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का जो एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे 1 to 5, 9th 10th 11th 12th, उसी क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले हम 1 to 5 का जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, लड़का और लड़की का, दोनों का हम क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हो सकता है आप वो आप वो देख लीजिएगा उस वीडियो को, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो भी वीडियो डाल देंगे। देखिए आज जो है हम लोग 11th 12th का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 4 हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन देखने से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर बीपीएससी किस तरह से पूछता है, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन भी रिपीट होते रहता है ना। तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसके बाद ये हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, या कोई भी विषय का, अगर आप उस सब्जेक्ट से अगर स्टूडेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ है, हम लोग सिर्फ जीके जीएस का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैथ का हम सिर्फ आंसर आपको बता दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, 9 9 9। इसको अगर आप 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 199। लेकिन यहाँ पर जो है 1 से लेकर 999 तक आ गया। यहाँ सिर्फ 3 अंकों का ही पूछ रहा है, तो इसमें से हम लोग 2 अंकों का संख्या हटा देंगे 5 से। जब इसको काटेंगे तो 19 मरतबे यहाँ से कट गया, तो इसमें से घटा देंगे 19, तो यहाँ हो जाएगा 180। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आप समझ गए होंगे। हम लोग सिर्फ जीके का डिस्कशन करेंगे, मैथ का वीडियो हम अलग से ही बना के एक बार अपलोड कर देंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4, जो 1 + 1/120 तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा 60:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आगरा पहुंचने का औसत कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय कितना लगेगा, तो 3 घंटा 20 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक पिज्ज़ा वाले पहले दिन 2/5 पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज्ज़ाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्ज़ा थे, तो उसके किस दिन सबसे अधिक पिज्ज़ा वितरण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरे दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े बगीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत जो है 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 810 है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 का 7.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करता है, यदि ए अकेले काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर, 60 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाएगा। तो भिन्न क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको तो बनाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए इसका राइट आंसर सी इसीलिए हो जाएगा, 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसमें से 2 जब घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, तो काटिएगा तो 2/3 हो गया। मान पुट करके 2/3 आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ से जीके स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम लोग जीके का ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे। 2 कैंडेला का एक समृद्ध स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8
पाइल्यूमेन। दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि बीपीएससी जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक भर्ती का उसमें यह क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विंडो द्वारा घरेलू क्लीनर का परफ्यूम प्रेशर के स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों निम्नलिखित में से किस पर काम करता है? तो किस पर काम करता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्षारीय लैंड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, सफ़ेद यानी कि वाइट लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की ऊर्जा त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ी होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पौधे में प्रतिकालिकता की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, गार्नर और एलार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली सुरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्तनधारी में सामान्यतः, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। चलिए, स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, धनुषाकार, चपटा और नीचे से धंसा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं प्रकार है? तो लिम्फोसाइट। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें, यह जो वीडियो बन रहा है ऑफिशियल आंसर के आने के बाद हम बना रहे हैं, इसलिए जो भी हम आंसर मार रहे हैं यह ऑफिशियल है। चलिए लिम्फोसाइट हो गया। चलिए ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? ज्ञानदीप नामक, इसका होगा दरिया साहेब, बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, दरिया साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, भारत की किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल शुभारंभ किया है? तो UGC ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, 19 फरवरी 1923 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन यंत्र चालू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम शुद्ध रहित हाइड्रोजन यंत्र चालू किया गया था कहाँ पर? तो हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, असम में। आप याद रखिएगा कहाँ पर किया गया है? असम में। असम में है ना, असम में किया गया है। प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन यंत्र चालू किया गया है असम में, और यह कब किया गया है? तो 2022 में। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन उसी के अगल बगल से हमेशा पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि बाजरा वर्ष मनाने की घोषणा किया गया है? तो 1 नंबर 1923 को। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, एलेट बियालिसियास्की, जो कि ये कहाँ के? ये भी याद रख लीजिए, बेलारूस का। दोस्तों बीपीएससी जो है जितना भी करंट अफेयर पूछता है सामान्य ज्ञान दर्पण से भी पूछता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर महीने का इसी चैनल पर सामान्य ज्ञान का दर्पण का करंट अफेयर अपलोड करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 23 का 1 नंबर इसका राइट आंसर है, संजय, न्यायमूर्ति संजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान पर ये होगा, दूसरा स्थान पर ये हो जाएगा, तीसरा स्थान पर ये, और चौथा स्थान पर कोटा, है ना। क्योंकि देखिए पूरब से पश्चिम दिशा की ओर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप मिला लीजिए, 3 4 5 1 कौन सा है? 3 4 5 नहीं, 2 3 4 और 1, 2 3 4 किधर है? 2 3 4 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिवार्त के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपोष्ण मानसून जलवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हैदराबाद के दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ठीक है, सामान्य तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए 15 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा। क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो इसका है कर्नाटक का पठार। चलिए कर्नाटक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर। यहाँ देखिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। चलिए 1 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए भारत की कुल जनसंख्या की सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 8.58%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी भारत क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना से वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नव भारत का पैगंबर किसे कहा गया है? तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सन्यासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लंदन में अभिनय भारत का संस्थापक कौन था? तो दामोदर सावरकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अमेरिका में किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो इसमें से ऑफिशियल आंसर की दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ई नंबर। ऐसे सेनापति बिरसा मुंडा का गया मुंडा भी कहीं कहीं दिया जाता है, लेकिन हम ऑफिशियल आंसर को ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पर कमांडर इन चीफ का चर्चा किया गया, इसलिए इसका ऑफिशियल आंसर की में है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रख लीजिए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में था, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1908 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए अब देखिए, चलिए यहाँ से अब देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री का मेन क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। दोस्तों 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 40 नंबर में आपको रहेगा मैथ, कुछ रीजनिंग रहेगा 2-4, उसके बाद जी के जीएस रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल से है तो 80 क्वेश्चन पॉलिटिकल से रहेगा, अगर आप इकोनॉमी से है तो इकोनॉमी से रहेगा। यहाँ हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से यहाँ से अब 80 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 11th और 12th का हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नागार प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ मिला है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी नंबर मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वेदों में सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कौन सा वेद है? यहाँ पर देखिए नीचे वाला कुछ ऑप्शन में लिखा भी है क्वेश्चन का, ऋग्वेद है। और सबसे अगर आप पूछे कि बाद वाला वेद कौन है, तो आपको मारना होगा अर्थवेद। आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला जो वेद है वो है अर्थवेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम यहाँ देख लीजिए, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 44। चलिए
जैन धर्म का प्रथम तीर्थक किसे माना जाता है? तो देखिए प्रथम तीर्थक माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए 44 नंबर का सी नंबर होगा। चलिए सी नंबर ऋषभदेव। और यहाँ पर देखिए पार्श्वनाथ जो था वो 23वें तीर्थक थे, ठीक ना। और 24वां तीर्थक जो है महावीर स्वामी थे, इसे भी आप याद रखिएगा। पहला तीर्थक ऋषभदेव, 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थक महादेव, चलिए महावीर स्वामी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो तीसरी बौद्ध सभा जो आयोजित किया गया था यह है पाटलिपुत्र, इसका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से लड़का को अगर याद नहीं रहता है तो लड़का कन्फ्यूजन में गलती मार देता है, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिए ट्रिक है, राजा बैठा पाटलिपुत्र में कुंड करवाने के लिए, राजा बैठा पाटलिपुत्र में कुंड। राजा से र से है, पहला जो है हुआ था बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। यहाँ तीसरा ही पूछ रहा था, तीसरा, और चौथा हुआ था कुंडग्राम में। ट्रिक याद रखिए, क्योंकि ट्रिक जब भी याद रहेगा तो आप परीक्षा में एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। राजा बैठा पाटलिपुत्र में कुंड करवाने के लिए, राजा र से राजगीर, बैठा ब से वैशाली और पाटलिपुत्र तीसरा नंबर पर है, और कुंडग्राम में राजा बैठा पाटलिपुत्र में कुंड करवाने के लिए। आप इसको याद रखिएगा, हम लोग इसी तरह से याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, 46 का 1 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देख लीजिए, हर्षवर्धन के किस शताब्दी में शासन किया था? तो यहाँ पर चौथी, पाँचवीं और छठी, यहाँ पर सभी गलत है, ई नंबर होगा इसका, कोई नहीं। कि हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की अवस्था में, आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 606 ईस्वी में। आप इसको याद रखिएगा, 606 ईस्वी में वह थानेश्वर का राजा हुआ था, यानी कि 606 में आ गया, यानी कि 7वीं शताब्दी में। यहाँ पर देखिए 7वीं शताब्दी ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चोल काल में सबसे प्रमुख विशेषता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थानीय स्वशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन की दूसरी युद्ध यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। दूसरी युद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरी कौन जगह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1192 में। अगर आपसे पहला पूछता है तो 1191 में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था रुकनुद्दीन फिरोज, क्योंकि इल्तुतमिश का यह पुत्र था। इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ था, यह भी आप याद रख लीजिए, 1236 में, 1236 में। इसके मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, और रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठा था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए किस शासक ने दिल्ली में दौलताबाद अपनी राजधानी स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कृष्णदेव राय था सबसे महान शासक। कृष्णदेव राय, देखिए विजयनगर साम्राज्य में का सबसे महान शासक याद रखिएगा कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तबकात ए नासरीन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मिन्हाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ख्वाजा वकी बिल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो ये साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सूरदास की रचना है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सूरदास की रचना है। दोस्तों अब वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर इसी वीडियो से पूरने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इल्तुतमिश सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चित्रकला जो था जहांगीर के समय में था। मतलब कि सबसे पीक पर था चित्रकला वो जहांगीर के समय में। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जहांगीर के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप जानते हैं कि चौसा की लड़ाई जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। शेरशाह जीता था और हुमायूं को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिए कि इबादत खाना जो है 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया था। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक मिनट थोड़ा सा, फतेहपुर सीकरी में। आप इसको याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी 1563 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत की घाट उतार दी गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, हर राय, हरकिशन, गोविंद सिंह, और उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में मौत की घाट जिस सिख गुरु को उतारा गया था वो जो है सिख गुरु का 9वें गुरु था। ये भी आप याद रखिएगा, 9वें गुरु था। कौन सा गुरु था? 9वें गुरु था, और उसका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, इसी को औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मौत की घाट उतार दिया गया था। ठीक है, तेग बहादुर, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल काल में मिला दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब होगा। अब इसको याद रखिए। देखिए बीजापुर को जो है औरंगजेब जो है याद रखिएगा 1685 में मिलाया था। डेट भी पूछता है इसलिए हम आपको बता दिए। और गोलकुंडा को 1687 में, दोनों याद रखिएगा। बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल काल में मिलाया था 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं आगे। चलिए 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आता है, एक ये भी क्वेश्चन पूछेगा और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, कौन सा ईस्वी? तो 1664। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? तो यहाँ ऑप्शन है आदिलाबाद, जलालाबाद और फिरोजाबाद। यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम आपको बता दे रहे हैं कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या नाम रखा था? तो आप याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया, देखिए हम आपको लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, खिजराबाद। क्या नाम दिया गया था? खिजराबाद। हम आपको फिर से बता दे रहे कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम दिया था? तो खिजराबाद। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है अपना प्रीवियस ईयर में भी एक बार पूछ चुका है, इसलिए हम बताते हैं कि जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है उसको आप रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन 10 से 15 जरूर हर शिफ्ट में टकराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको बता दे रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ से, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासन का मकबरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाबर का मकबरा काबुल में है, याद रखिएगा बाबर का मकबरा काबुल में है। देखिए ब से काबुल, याद रखिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। और सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिल्जी के समय हुआ था। आप यहाँ पर लिख लीजिए अलाउद्दीन खिल्जी के समय में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिल्जी के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इनमें से होगा कोई नहीं, ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था? आप पहले इसको याद रख लीजिए कि व्यापक का जो यहाँ पर सिद्धांत लिखा गया, इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा जाता है। ये यहाँ पर व्यापकता के जगह पर आपको दे देगा डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ये भी आप ध्यान रखिए, क्या दे देगा? DO डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, LAPSE लैप आपको दे देगा। व्यापक के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य को सबसे पहले विलय किया गया था? तो आपको ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, सतारा होगा। इसको लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। आप इसको भी याद रखिए कि आपसे ये क्वेश्चन एकदम भी आई हैं, आपसे पूछ सकता है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स को किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। और देखिए आपको बता दें कि सतारा को कब मिलाया गया? तो 1848 में, ये भी आप याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही भी आई है, आप इसको याद रखिए। 3 तरह का इसका नाम होता है, हड़प नीति, व्यापकगत विधि और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के प्रशासनिक सेवाओं को परीक्षण देने के लिए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको आप याद रखिएगा कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवाओं को परीक्षण देने के लिए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। अब हमको बता दे रहे कि यह क्यों किया गया था। ये जो अंग्रेज जो भारत आते थे, तो भारत की भाषा सिखाने के लिए ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट को कब लागू किया गया? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट को कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका मार दीजिए, 1773। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, सालवाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया 1, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ पर देखिए द्वितीय आंग्ल है और तृतीय है, तीनों के बारे में आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहले तो आप जान जाइए कि सालवाई की संधि किस युद्ध की तहत समाप्ति हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। कब हुआ? इसको आप याद रख लीजिए, 1782 में हुआ। कब हुआ? 1782 में हुआ। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो देवगांव की संधि के तहत, यहाँ पर लिख देते हैं देवगांव की संधि के तहत। अगर आपसे पूछे तीसरे, तो देखिए तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो था, मराठा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा के वंशानुगत को समाप्त कर दिया गया? तो आपको मारना होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हम आपको तीनों बता दिए। प्रथम आप याद रख लीजिए सालवाई के संधि, दूसरा देवगांव के संधि, और तीसरा जो है मराठा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था अंग्रेज के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना उपयुक्त में से यहाँ पर देखिए कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये किया गया था विलियम बेटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था, विलियम
बेटिंग के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये भी आपने 1835 में, 1835 में किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी की गतिविधियों पर लगाई गई रुकावट को हटा दिया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1813 एक्ट के तहत इसे हटाया गया था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेदों की ओर वापस चलो, यह नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, दयानंद सरस्वती, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज्योतिराव फूले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल्बर्ट विल विवाद के समय कौन वायसराय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉवर्टी एज अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, 1909 में करजन वायली किसके हाथों से मारा गया था? यानी कौन इसकी हत्या किया था? तो मदन लाल ढींगरा, बी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जलियांवाला बाग हुआ कब था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल को। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए, आप जब अ लिखते हैं तो अ भी देखिए 3 की तरह लिखाता है, अप्रैल, अप्रैल लिखते हैं आप जब ऐसे, तो अ से 3 से 13 याद रखिए, 13 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में किया गया था, आप इसको याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लेमेंट एटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धर्म सुधार का अर्घदूत किसे माना गया है? तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। देखिए, बोस्टन की चाय पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सैमुअल, 1 मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स ने। अब बोस्टन की चाय पार्टी कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, पेरिस की शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा क्लेमेस्क्यू, क्लेमेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना बेड़े पर दिसंबर 1941 को आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड में 1918 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्तियों की योग्यताओं को होने पर कितनी आयु की स्त्री को मताधिकार प्राप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता है, तो जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर हो जाएगा पेट्रिएशन, पेट्रिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो यूरोप में किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर इसका याद रखिए कि राइट नंबर इसका हो जाएगा 1 नंबर, चीन जापान युद्ध
1894-95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्रोत मनुष्य का कर्तव्य है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा था? तो यह जो है किसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी नंबर, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सबसे बड़ा हाथ था? तो ये आप इसको याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर गुट निरपेक्ष की बात हुआ है तो गुट निरपेक्ष की आपको याद रखना है कि पहला सम्मेलन जो है 1961 में हुआ था। ये भी पूछता है कि कब हुआ था, तो 1961 में, और कहाँ हुआ था ये भी आप याद रख लीजिए, बेलग्रेड में हुआ था, है ना। और गुट निरपेक्ष का सचिवालय कहाँ है, अगर आपसे पूछ दे तो काठमांडू में आपको याद रखना है, काठमांडू में आपको याद रखना है ना, नेपाल का काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रत्यंत से संभव हुआ? तो किसके प्रत्यंत से संभव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ काल डैश के रूप में जाना जाता है, किसके बाद से जाना जाता है, यानी कि एक ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी, यानी काफ़ी की जाती थी, पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का 1 नंबर, B.A. स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योग सूत्रों का शेर माना जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पतंजलि को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनः विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर-ए-सानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। दोस्तों आप यहाँ पर याद रखिएगा, सिकंदर आपसे सानी पूछे या फिर अलेक्जेंडर द्वितीय पूछे, अलेक्जेंडर द सेकेंड अलाउद्दीन खिल्ली का ही नाम है, अलेक्जेंडर द सेकेंड पूछे या फिर सिकंदर द्वितीय पूछे, जो भी पूछे आपको अलाउद्दीन खिल्ली ही मारना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अलेक्जेंडर द द्वितीय आपसे अगर पूछे, द्वितीय यानी सेकेंड पूछे अगर आपसे सेकेंड, तो भी आपको मारना है अलाउद्दीन खिल्ली। चलिए, एक ही क्वेश्चन को 3 बार घुमा फिरा के आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरह वेरियो से जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने, ज़िगज़ैग रूसो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में भू राजस्व संग्रह की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय कृषि में व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीवादी वर्ग को तो लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषि वर्ग को नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है 1 नंबर, आप याद रखिएगा, इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा रजनी पाम दत्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन के औद्योगिकरण वर्ग में बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है 106 नंबर है, 106 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, A.R. देसाई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है, तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, यह किसने कहा था? तो V.D. सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय युवाओं को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो यह है हमारे स्वामी जी विवेकानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचिका का आयोग किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय, आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों का आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वल्ब सिद्धांत का प्रयोग किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक
जागरूकता आई? तो यह कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन 1929। और लाहौर अधिवेशन 1929 की आप जानते हैं कि अध्यक्षता किसने किया था? तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बीपीएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है सबका प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है टकराते रहता है नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिका आंदोलन को संगठित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त में से 113 का हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए किसने मुसलमानों के विरुद्ध करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन के हिमायत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर W हंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतीन दास की मृत्यु हुई। किस भारतीय नेता ने जतीन दास की प्रशंसा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का एक नंबर। 115 का क्या हो जाएगा? एक नंबर। चलिए जवाहरलाल नेहरू। 114 नंबर क्वेश्चन करवा दिए क्या? देख लेते हैं एक बार। हाँ 114 नंबर क्वेश्चन हो गया W हंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो के प्रसिद्धि की घोषणा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आंसर में ही नहीं है। 16 के बाद देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में चला था वह किसके लिए समर्पित था? तो कृषि विकास के लिए। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा कृषि विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने। अब आपसे पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में कितने हैं, तो हम आपको लिख दे रहे हैं 120 देश अभी वर्तमान में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, जो भी हो हम एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे। हमारे जीवन में 120 नंबर देख लीजिए। हमारे जीवन में एक प्रकाश चला है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपति अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद यह किसने कहा था? तो ये है सी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।